डर को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। डर तुम्हारे सहयोग से जीवित रहता है। तुम जितना डर से भागते हो, डर उतना पीछा करता है, और जिस दिन तुम रुक जाते हो, डर भी रुक जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव की बात है। डर का एक बड़ा रूप है दूसरों की राय का डर। तुम जीवन नहीं जीते, तुम प्रदर्शन करते हो। तुम ये सोच कर चलते हो कि लोग क्या कहेंगे, और यही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखते रहोगे, तब तक तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे, क्योंकि लोगों की आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती। आज वे तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे। आज वे तुम्हें ऊपर उठाएंगे, कल गिराएंगे, और तुम हर बार हिलते रहोगे। लोगों की राय तुम्हारे बारे में नहीं होती। लोग अपनी ही उलझनों से बोलते हैं। जिस दिन यह समझ में आ गया, उसी दिन भीतर एक बड़ा बोझ गिर जाता है। डर का आखिरी और सबसे गहरा रूप है मृत्यु का डर। लेकिन मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन से चूक जाता है। जो मरने से डरता है वह जीने का जोखिम नहीं उठाता, वह सुरक्षित रहता है। लेकिन सुरक्षित जीवन जीवन नहीं होता। अकेले जीना सीखने का अर्थ यही है, जो है उसे स्वीकार करना, डर को भी, अस्थिरता को भी, अनिश्चितता को भी, क्योंकि जीवन निश्चित नहीं है और यही इसकी सुंदरता है। जिस दिन तुमने अनिश्चितता को मित्र बना लिया, उसी दिन डर का अंत शुरू हो जाता है। अब तुम पूछोगे, फिर शांति कैसे आएगी? शांति आती नहीं है। शांति प्रकट होती है जब तुम लड़ना बंद करते हो, जब तुम भागना बंद करते हो, जब तुम देखने लगते हो डर के पार कुछ है। लेकिन वहां वही पहुंचता है जो डर से होकर गुजरता है, मन। तुम इसे अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हो, लेकिन यही तुम्हारा सबसे बड़ा शोर है। मन कभी चुप नहीं होता। वो बोलता रहता है, दिन में भी, रात में भी, सोते समय भी। वह सपनों के रूप में बोलता है, और तुमने इसे इतना स्वाभाविक मान लिया है कि तुम्हें लगता है यही तुम हो। लेकिन मन तुम नहीं हो। मन सिर्फ एक उपकरण है, बहुत उपयोगी लेकिन बहुत खतरनाक भी। मन का काम है सोचना। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब मन सोचता नहीं, बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। तब तुम मालिक नहीं रहते, गुलाम बन जाते हो। हमेशा अतीत और भविष्य में जीता है। या तो वह बीते हुए को दोहराता है या आने वाले की कल्पना करता है। वर्तमान उसके लिए लगभग अस्तित्वहीन है। इसलिए जब तुम कहते हो मैं बेचैन हूं, असल में बेचैन मन है, तुम नहीं। मन आदतों से चलता है। वह पुरानी लकीरों पर ही घूमता रहता है। उसे नया पसंद नहीं, क्योंकि नया अनिश्चित होता है, और मन अनिश्चितता से डरता है। इसलिए जब तुम अकेले बैठते हो, मन तुरंत कहता है यह समय बर्बाद है, कुछ करो, कुछ सोचो, कहीं और चलो। मन को खालीपन से डर लगता है, क्योंकि खालीपन में उसकी सत्ता खतरे में पड़ जाती है। तुम मन को शांत करना चाहते हो, यह भी एक भ्रम है। मन को शांत नहीं किया जा सकता, मन को समझा जा सकता है। मन नदी की तरह है। तुम नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम किनारे बैठकर उसे बहते हुए देख सकते हो। और जब तुम देखने लगते हो, धीरे धीरे एक दूरी बनती है। मन चलता रहता है, लेकिन तुम उससे अलग हो जाते हो। यही ध्यान की शुरुआत है। कोई विधि नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ देखना। विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। रोकना भी एक विचार ही है। बस देखो, एक विचार आया, ठहरा और चला गया। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। तुम्हारी असली पहचान वही आकाश है। मन बहुत चालाक है। जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, वह नया खेल खेलता है। वह कहता है, देखो मैं शांत हो रहा हूं, देखो मैं ध्यान कर रहा हूं। और अगर तुम इस पर विश्वास कर लेते हो तो फिर से फंस जाते हो। मन कभी समस्या नहीं है, मन से पहचान बनाना समस्या है। जब तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, तब भी तुम थोड़ा दूर हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तब तुम पूरी तरह फंस गए। शब्दों में बहुत फर्क है। भाषा तुम्हारी स्थिति को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मन तुलना करता है, यह उसकी प्रकृति है। वह कहता है वह आगे है, मैं पीछे हूं। वह खुश है, मैं दुखी हूं। वह सफल है, मैं असफल हूं। और तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है। ईर्ष्या से तनाव, तनाव से अशांति। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है,
जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। जीवन एक यात्रा है, अकेली, अनोखी। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन भीतर पहली बार विश्राम आया। मन तुम्हें लगातार कहानी सुनाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, लोग ऐसे हैं, दुनिया वैसी है। और तुम इन कहानियों में इतने उलझ जाते हो कि वास्तविकता कहीं खो जाती है। वास्तविकता कहानी नहीं होती, वास्तविकता सादा होती है। इस क्षण सांस भीतर जा रही है, इस क्षण सांस बाहर जा रही है। बस इतना ही सच है, बाकी सब व्याख्या है। जब तुम इस सरलता को छू लेते हो, मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान नहीं मिल रहा। मन ध्यान से ही जीवित रहता है। जैसे आग ईंधन से जलती है, वैसे ही मन तुम्हारी संलग्नता से चलता है। ध्यान हटाओ, मन कमजोर पड़ने लगता है। और तब एक दिन, बहुत अचानक नहीं, बहुत शांत तरीके से तुम पाओगे कि दो विचारों के बीच एक खाली जगह है। वही खाली जगह द्वार है। उसी से शांति आती है, उसी से मौन आता है। उस मौन में तुम पहली बार खुद को पाते हो, बिना नाम, बिना कहानी, बिना पहचान। यहीं से अकेलेपन का अर्थ बदल जाता है। अब अकेलापन बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। आसक्ति, ये शब्द सुनते ही तुम्हें लगता है कि ये किसी और की समस्या है। तुम सोचते हो, मैं तो बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं हूं, मैं तो बस प्रेम करता हूं, बस जिम्मेदारी निभाता हूं। लेकिन गहराई से देखो तो पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन आसक्तियों की जंजीरों से बंधा है। तुम जिन चीजों को प्रेम कहते हो, अक्सर वे आसक्ति ही होती हैं, डर के साथ जुड़ा हुआ लगाव। आसक्ति का अर्थ किसी से जुड़ना नहीं है। आसक्ति का अर्थ है किसी के बिना खुद को अधूरा मान लेना। जहां प्रेम स्वतंत्र करता है, वहां आसक्ति गुलाम बनाती है। तुम कहते हो, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। यही वाक्य सबसे बड़ा संकेत है कि वहां प्रेम नहीं, भय है। भय अकेले होने का, भय खाली हो जाने का, भय अर्थ खो देने का। आसक्ति हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। वह कहती है, यह बना रहे, यह छूट न जाए, यह बदल न जाए। और जीवन स्वभाव से बदलता है। इसलिए जहां आसक्ति है, वहां पीड़ा निश्चित है। शांत रहकर सुनो, दुख जीवन से नहीं आता, दुख तुम्हारी पकड़ से आता है। तुम किसी व्यक्ति को पकड़ते हो, किसी पद को पकड़ते हो, किसी विचार को पकड़ते हो, किसी पहचान को पकड़ते हो। और फिर जब जीवन कहता है अब आगे बढ़ो, तो तुम टूट जाते हो। तुम रिश्तों में कहते हो, तुम ऐसे ही रहना, तुम बदल मत जाना। लेकिन परिवर्तन जीवन की भाषा है, जो बदल नहीं सकता, वह मृत है। इसलिए जब तुम किसी से कहते हो मुझे ऐसे ही चाहिए, तो अनजाने में तुम उसे मार रहे हो, और साथ ही खुद को भी। आसक्ति का एक सूक्ष्म रूप है अपेक्षा। तुम कुछ कहते नहीं, पर भीतर एक सूची चलती रहती है। मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए। और जब नहीं मिलता तो शिकायत पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, दूरी पैदा होती है। प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता, आसक्ति हमेशा लेखा जोखा करती है। तुम सोचते हो मैं बहुत दे रहा हूं, पर असल में तुम निवेश कर रहे होते हो, और निवेश का उद्देश्य लाभ होता है। जहां लाभ की उम्मीद है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। आसक्ति का सबसे गहरा कारण है असुरक्षा। तुम खुद को पूरा नहीं मानते, इसलिए किसी और को जोड़कर पूरा होना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो खुद से खाली है, वह किसी और को भी खाली कर देगा। अकेले जीना सीखने का अर्थ यही है, पहले खुद के साथ पूरा होना, ताकि जब तुम किसी से मिलो तो भीख नहीं, बांटना हो। आसक्ति तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम व्यक्ति को नहीं देखते, तुम अपनी छवि देखते हो, वह ऐसा रहे वैसा रहे। और जब वास्तविक व्यक्ति तुम्हारी कल्पना से अलग होता है, तो तुम दुखी होते हो। शांत रहकर सुनो, दूसरा व्यक्ति कभी तुम्हारी कल्पना नहीं होता, वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है। आसक्ति स्वतंत्रता से डरती है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहता। इसलिए आसक्ति के साथ प्रेम का नाटक चलता है, लेकिन भीतर भय और अधिकार छिपा रहता है। एक गहरी बात समझ लो, तुम जिसे पकड़ते हो वह तुम्हें बांध लेता है। धन को पकड़ो तो चिंता बंध जाती है, सम्मान को पकड़ो तो भय बंध जाता है, रिश्ते को पकड़ो तो पीड़ा बंध जाती है। त्याग की बात मत करो, त्याग भी अहंकार का खेल बन जाता है। बस देखो तुम कहां कहां पकड़े हुए हो।
देखने से ही ढीलापन आता है, जागरूकता से ही बंधन गिरते हैं।